हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन और आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन वीडियो पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट रिकॉर्ड करवा दिया है, उसके बाद आप पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने पार्ट 2 में इनिशिएशन से स्टार्ट करना है, इनिशिएशन से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इनिशिएशंस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ये तमाम बच्चों ने जहन में रखनी है कि इनिशिएशन जो है ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। 3 तरह के हमारे पास आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसकी 2 यूनिट हैं। ये जो नीचे वाली है इसको हम बोलते हैं 40S और ये जो ऊपर ब्लू कलर की आपको यूनिट नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं 60S। दोनों यूनिट आपस में मिलती हैं मैग्नीशियम आयन के जरिए, दोनों यूनिट। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ये यूनिट है, इसके ऊपर कैसे मैं आपको समझाऊं, ऐसे एक मेरे पास ये यूनिट, इसके ऊपर दूसरी ये यूनिट है, ये दोनों आपस में ऐसे मिल गई। ठीक है जी, और सेंटर में जो इनकी बॉन्डिंग है वो है मैग्नीशियम आयन। अंडरस्टैंड? दोनों स्टूडेंट जब आपस में मिलती हैं ना तो इसके सेंटर में एक मैसेंजर आरएनए धागे की तरह का एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद जो लार्ज यूनिट है इसकी 3 आपको पाउच कह सकते हैं या 3 साइड कह सकते हैं, वो नजर आ रही हैं। मैंने रेड से शो की हुई हैं। इसको कहते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, EPA, 3 साइड है हमारे पास। और लें जी, अब यहां पे जरा सब स्टूडेंट ने जरा गौर से सुनना है। मैं इसको जरा ना ऐसे बनाता हूं, यूं। ठीक है जी, ये जी मैंने इतना रेज कर दिया और यूं हो गया, यूं हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल ये एक धागा है, इसका जो पहली स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस साइड पे है? ई पे, ए पे या पी पे? पी पे। किस साइड पे है? पी पे। तो इसका मतलब है, आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए वर्ड मैसेज से निकला है और मैसेज का मतलब है कि ये डीएनए से कोई इंफॉर्मेशन लेके आया है। इसके अंदर ना यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, एडेनिन, यूरासिल, गवानिन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस पे यू कर लें, मतलब इसके ऊपर ना पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड है। उसी इंफॉर्मेशन को रीड करना है किसने? राइबोसोमल आरएनए ने। और फिर आगे अमाइनो एसिड लेने हैं उसी तरतीब से प्रोटीन बना के, तो आगे फिर मैसेज प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना है। लें जी, AUG मैसेंजर आरएनए पे है, रीडिंग की लार्ज यूनिट ने किस साइड पे? पी साइड पे। ई का मतलब होता है एग्जिट साइड, पी का मतलब होता है पेप्टिडाइड साइड और ए का मतलब होता है अमाइनो असाइल साइड। ठीक है जी, अब क्या होगा कि जब लार्ज राइबोसोमल यूनिट इस मैसेज को रीड करेगी ना, रीड करने के बाद ये दोबारा मैं आपको क्लियर कट समझाना चाह रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठे। ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जितना भी कॉम्प्लेक्स बना है ना, जिसको हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये सारा साइटोप्लाज्म में बना है। और एक चीज और सुने, लार्ज यूनिट स्मॉल के साथ, बीच में मैसेंजर आरएनए, ऊपर से ट्रांसफर आरएनए, इन तमाम को करवाने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस। वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो जितने भी इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहां पे फिर क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर लार्जर यूनिट ने जब पी साइड पे सीक्वेंस को रीड किया तो साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेज दिया इसके अंदर कि भाई मेरे पास सीक्वेंस AUG है, इसके बिल्कुल जिसके एंटी सीक्वेंस है वो आकर मेरे ऊपर रीड करे। इसको हम कहते हैं कोडान। ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस है ना, इसको हम कहते हैं कोडान। और इसके एंटी जो होगा उसको हम कहेंगे एंटी कोडान, जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होगा। ठीक है जी, अब क्या होगा कि जिसका एंटी हो, जिस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटी है, लेट्स सपोज कि यहां पे एक ट्रांसफर आरएनए था, उसको मैसेज मिला
राइबोसोमल आरएनए से कि मेरे पास इस वक्त मैसेंजर आरएनए मौजूद है, उसके ऊपर ये सीक्वेंस है, इसके एंटी कोडान किसी का है, ये वाला ट्रांसफर आरएनए का यस मेरे पास है, इस मेरे पास इसका एंटी कोडान है। राइबोसोमल आरएनए कहेगा कि अगर आपके पास एंटी कोडान है तो आप मेरी पी साइड पे आकर अटैच हों, लेकिन आते वक्त एक अमाइनो एसिड लेते हैं जो आपका रेलेवेंट अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो फिर ट्रांसफर आरएनए है ये इस साइड पे अटैच होने से पहले किसके पास जाएगा, अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम के पास। और ये पूरा एंजाइम मैंने वीडियो 1 में एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे इसके ऊपर अटैच करेगा, कैसे अमाइनो साइलेशंस होगी और ये प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है जी। ये ट्रांसफर आरएनए लेके ना, ये ट्रांसफर आरएनए अपना रेलेवेंट अमाइनो एसिड लेके पी साइड पे आकर अटैच हो जाएगा। समझ आ गई है? अच्छा जी, अगला क्या है, अगला सीक्वेंस कहां पे एक्सपोज है, ए साइड पे। राइबोसोमल आरएनए दोबारा नेक्स्ट सीक्वेंस को रीड करेगा, करने के बाद उसी तरह साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए के पास मैसेज भेजेगा कि ट्रांसफर आरएनए के पास मेरे पास यू है, अगर किसी का एंटी कोड ए है किसी ट्रांसफर आरएनए का तो वो इस जगह पे आकर अटैच हो, वो इस जगह पे अटैच हो। ले जी, इधर से ये वाला हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए है, ये कहेगा जी मेरा एंटी कोडान बिल्कुल उसके अपोजिट है, मतलब मैं उसके अपोजिट सीक्वेंस रखता हूं, कहेगा जी आना है, आके अटैच हो मेरे ऊपर, लेकिन आती दफा अपना रेलेवेंट अमाइनो एसिड लेते आओ। ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर एक्टिवेटिंग एंजाइम के पास जाएगा, अपने 3 प्राइम पे अमाइनो एसिड को अटैच करेगा, इसके नजदीक पहुंच जाएगा। जब इसके नजदीक पहुंचेगा तो अगली इस जगह पे जो है अगला अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो जाएगा। अगला अमाइनो एसिड जब अटैच होगा तो साथ उसके ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच होगा तो साथ उसके अमाइनो एसिड्स भी होगा। इस तरह हमारे पास 2 अमाइनो एसिड हो गए। समझ आ रही है? अब हमारे पास 2 अमाइनो एसिड हो गए। अब सुनना है, अगर आपने सिलाई मशीन को देखा हो, सिलाई मशीन के नीचे जब कपड़ा रखते हैं तो इधर से अब जब आप उसको हैंडल को घुमाते हैं तो सिलाई मशीन के नीचे से कपड़ा आगे को मूव करता है कि नहीं करता? करता है स्टूडेंट। अब क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए ना ये मूव करेगा आगे। कहां पे मूव करेगा? आगे। जब ये आगे मूव करेगा, गौर से सुनना जरा मेरी बात को, मतलब कि ये मैसेंजर आरएनए पीछे काफी लंबा है, जब ये आगे मूव करेगा तो ये जो AUG सीक्वेंस जो पी साइड पे था वो आ जाएगा ए साइड पे, AUG सीक्वेंस वो आ जाएगा ई साइड पे। जो उससे पीछे वाला सीक्वेंस था ये वाला, ये आगे आ जाएगा U, और ये वाली साइड दोबारा से खाली हो जाएगी क्योंकि 2 ट्रांसफर आरएनए थे। जब ये सिलाई मशीन की तरह कपड़ा आगे को मूव किया तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए यहां आ गया, ए वाला ट्रांसफर आरएनए आगे चला गया। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि यहां पे भी एक ट्रांसफर आरएनए पहुंच चुका है, यूं, ठीक है जी। और जो एक चीज और याद रखनी है, ये जो ट्रांसफर आरएनए है ना, जब ये आगे आया है ना तो अपना अमाइनो एसिड जो है वो पिछले ट्रांसफर आरएनए को दे के गया है। समझ आ रही है? मतलब जो ही ये मूव करके आगे जाएगा तो अपना अमाइनो एसिड जो है वो पिछले ट्रांसफर आरएनए को दे जाएगा। अब देखें यहां पे जगह खाली हो गई है, ठीक है जी, क्योंकि 2 ट्रांसफर आरएनए थे, ई साइड पहले खाली थी, अब दोनों ट्रांसफर आरएनए आगे मूव कर गए क्योंकि मैसेंजर आरएनए आगे मूव किया है। तो अब जब ये दोनों ट्रांसफर आरएनए आगे चले गए तो ये जगह खाली है। अब ये जो जगह खाली है यहां पे एक नया सीक्वेंस आ जाता है जी, आप कर लें जी AGA जो है वो आर्जिनिन को करता है डील। AGA सीक्वेंस जो है ये आपके पास एक कोडान है, ये आपके पास जो मतलब कि ये जो जिसको हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं ट्रांसफर आरएनए के अंदर आपके पास मौजूद होता है ये कोडान, ये इसका एंटी कोडान है। सॉरी मैंने पीछे गलत बोल दिया। ये जो मेरे पास यहाँ पे एंटी कोडान है ना, अब क्या होगा, ये यहां पे खाली हो गया है, दोबारा राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए के इस सीक्वेंस को AGA को रीड करेगा, करने के बाद राइबोसोमल साइटोप्लाज्म में मैसेज भेजेगा कि इस वक्त मेरे कौन सी साइट, ए साइट पे फलाना सीक्वेंस एक्सपोज हो रहा है, जिसका सीक्वेंस उसके एंटी है वो ट्रांसफर आरएनए इसके ऊपर आकर अटैच हो। ये ट्रांसफर आरएनए कह रहा था ए का अपोजिट क्या है,
जी का क्या है सी, ए का क्या है यू। इसका ये सीक्वेंस था, ये कहते हैं जी मेरा इसके अपोजिट है, मैं इसके ऊपर आकर बॉन्डिंग शो कर सकता हूं। लेकिन राइबोसोमल आरएनए कहता है कि इसके ऊपर अटैच होने से पहले आप अपना रेलेवेंट अमाइनो एसिड लेके आए। आपको पता है कि यू इसका रेलेवेंट जो है वो आर्जिनिन है, जिस तरह AUG का मैथ्यूनिन था। समझ आ रही है? इस तरह स्टूडेंट जो है ये इसके ऊपर जाकर आकर यहां पे अटैच हो जाएगा। मैं इसको ब्लैक से शो कर देता हूं। और ये है इसका अमाइनो एसिड्स। अब देखें तीनों जगह फिल हो गई हैं। मेरी बात को मैं यहां से स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताता जाऊं कि ये जब सारे कॉम्प्लेक्स इकट्ठे हुए थे तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद जब ये जो मैसेंजर आरएनए सिलाई मशीन की तरह आगे को मूव किया था तो ये दोनों अपनी पोजीशन से ट्रांसलोकेट होकर अगली पोजीशन पे चले गए थे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए भी फैक्टर होते हैं जिसको हम ट्रांसलोकेशन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसलोकेशन के बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये जब दोनों अगली साइड पे चले गए थे तो हमारे पास ए साइड खाली हो गई थी। ए साइड पे नेक्स्ट अमाइनो एसिड ने आके फिल कर लिया। अब देखिए मेरे पास तीनों साइड फिल हैं। समझ आ रही है? तीनों साइड क्या है फिल। अब क्या होगा कि जब ये सिलाई मशीन की तरह कपड़ा आगे मूव करेगा, मैसेंजर आरएनए आगे मूव करेगा, तो ये जो है ये जो ट्रांसफर आरएनए जिसने अपना अमाइनो एसिड पिछले अमाइनो एसिड को दे दिया है, ये यहां से एग्जिट हो जाएगा। इस एग्जिट की वजह से इसको हम बोलते हैं ई साइट। क्या बोलते हैं? ई साइट। अब स्टूडेंट क्या होगा, ऐसे ही अब मुझे ये बताएं कि जब ये बाहर निकल गया तो पीछे हमारे पास ये जो दो अमाइनो एसिड है ये आगे आ गए तो ए साइड दोबारा फिर खाली हो जाएगी। जब ए साइड दोबारा फिर खाली हो जाएगी तो यहां पे ऐसे ये जो पीछे वाला अमाइनो एसिड है जब ये आगे आएगा अपने दोनों अमाइनो एसिड जो हैं ये पीछे वाले अमाइनो एसिड को दे जाएगा। इसको मैं रेड से बना देता हूं। ठीक है। ये जो मतलब कि आगे को रीडिंग हो रही है इसको हम कहते हैं इलांगेशन। इलांगेशन का मतलब होता है किसी चीज का लंबाई की तरफ मूव करना। ये इलांगेशन और यहां पे डिफरेंट फैक्टर हैं जिसको हम इलांगेशन कहते हैं, जो इलांगेशन करवा रहे होते हैं। मैं दोबारा से यहां पे यही पॉइंट आप बच्चों को समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स जब यहां से मैसेंजर आरएनए आगे को मूव करता जाएगा, यहां से पुराना ट्रांसफर आरएनए निकलता जाएगा, इधर जो जगह खाली होगी वहां पे नया ट्रांसफर आरएनए ऐड होता जाएगा। इसको हम पी साइट इसलिए कहते हैं, ये पेप्टाइड साइट है क्योंकि जब ये अमाइनो एसिड आगे जाएगा तो अपने अमाइनो जब ये ट्रांसफर आरएनए आगे जाएगा तो अपने अमाइनो एसिड पीछे वाले ट्रांसफर आरएनए को देगा जिसमें दरमियान में वो बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको कहते हैं इसलिए पेप्टाइड या पी साइट कहते हैं। इसको ए साइट अमाइनो असाइल साइट कहते हैं क्योंकि एमसीक्यू याद रखना है, पहला ट्रांसफर आरएनए जस्ट पेप्टाइड साइट पे अटैच हुआ था, उसके बाद जितने भी ट्रांसफर आरएनए आए हैं वो सारे के सारे ए साइट पे अटैच हुए हैं, जिसलिए इसको अमाइनो एसिड टाइप या अमाइनो असाइल टाइप भी कहते हैं या साइट भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह यहां से अमाइनो एसिड निकलते जाएंगे, ये अगर आगे आ जाएगा ये फिर आगे इधर फिर नया ऐड हो जाएगा। क्योंकि नया ऐड क्यों होगा? क्योंकि सीक्वेंस तो उसने रीड करना है मैसेंजर आरएनए का। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह निकलते जाएंगे, मतलब कि पुराने निकलते जाएंगे, नए उधर से ऐड होंगे, पुराने निकलेंगे, नए ऐड होंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि लास्ट पे ना एक यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए रह जाएगा और इधर से ये जो मैसेंजर आरएनए था ये भी लास्ट पे पहुंच गया क्योंकि सारे का सारा मैसेंजर आरएनए रीड हो गया है, ये लास्ट पे पहुंच गया। ये देखें सारा मैसेंजर आरएनए रीड होने के बाद ये मैंने छोटे छोटे अमाइनो एसिड बनाए हैं, कितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना, यहाँ पे जो सीक्वेंस आया है वो है जी UAG UGA। आपने जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये तीनों ही सीक्वेंस को हम स्टॉप सीक्वेंस कहते हैं या इनको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। ठीक है। मैं दोबारा यहां पे जो गलती की थी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है उसको कोडान कहते हैं और जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है उसको एंटी कोडान कहते हैं। ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है ये जो हमारे पास तीन हैं UAA UAG UGA, ये तीनों ही स्टॉप कोडान होते हैं। इन तीनों का एंटी कोडान नहीं है, इन तीनों के ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटी कोडान नहीं होता।
जब नहीं होता तो इसके ऊपर कोई भी ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अटैच होने के लिए तैयार नहीं है। जब स्टूडेंट तैयार नहीं है ना, तो इसके ऊपर फिर एक फैक्टर आकर अटैच हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। वो रिलीजिंग फैक्टर जो ही अटैच होगा तो ये सारे का सारा सेम इसी तरह डिसोसिएट हो जाएगा जिस तरह के आपने इनिशियल स्टेज पे पढ़ा था कि ट्रांसफर आरएनए अलग, मैसेंजर अलग, राइबोसोमल आरएनए अलग। तो जब ये दोबारा खत्म हो जाएगा तो इसको हम लास्ट पे बोलेंगे टर्मिनेशन। ठीक है, आपने ये टर्मिनेशन पढ़ ली, आपके पास अब ये जो प्रोटीन बन गया है, ये मैंने यहाँ पे इधर प्रोटीन बनाई है, ये प्रोटीन की फर्दर मॉडिफिकेशन होगी। अभी ये प्राइमरी है क्योंकि इसमें जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड है, बाद में ये सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी जो भी बननी है ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगी और सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये मैंने ट्रांसलेशन का टॉपिक जो है ये पढ़ाया, ज़रा थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और अगर आपको किसी जगह से ना समझ आए तो ज़रूर जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट करके इसको फर्दर को क्वेश्चन आंसर हो तो उसको ज़रूर समझिएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।